Okay students, now we will do question number 2. Show that x raised to power a by b raised to power a plus b multiply x raised to power b over x raised to power c raised to power b plus c multiply x raised to power c over x raised to power a होल पावर c प्लस a इक्वल्स 1. ठीक है, अब हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 1 प्रूव करना है. तो इसके लिए जब भी आपको शो डैट के लिए या प्रूव डैट के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऑब्वियसली होना चाहिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंसिडर करके कुछ सॉल्व करना होगा. हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. अब देखो बच्चों, x रेज टू पर a बाय x रेज टू पर b रेज टू पर a प्लस b इक्वल है. अगर आपको याद हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या कोई ऐसा लॉ मौजूद है जिसमें दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है. ठीक है, तो यस, आपने x रेज टू a रेज टू पर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पर n इक्वल्स a रेज टू पर m माइनस n वाली फॉर्म पढ़ी है. ठीक है, कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं विद सेम बेसिस तो आप उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो आप यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, x रेज टू पर a माइनस b आंसर आएगा. ठीक है, और जो बाहर पावर आ रही है ना a प्लस b उसे एज इट इज रहने दें. सिमिलरली आप x रेज टू पर b बाय x रेज टू पर c को क्या लिख दें, x रेज टू पर b माइनस c, और x रेज टू पर c बाय x रेज टू पर a को क्या लिख दें, x रेज टू पर c माइनस a. ठीक है, और जो बाहर पावर आ रही है ना बच्चों वो एज इट इज आपने रखनी है. तो मतलब हमने इस लॉ को इन तीनों टर्म्स पे यूज किया. अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पे बच्चों इक्वल का साइन आता है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, x रेज टू पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी आ रहा है. ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने ये लॉ डिस्कस किया था, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, मतलब किसी एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन एक एक्सपोनेंट आ रहा हो तो हम दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे x रेज टू पावर a माइनस बी रेज टू पावर a प्लस बी आ रहा है. तो देखिए दो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं ना. सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन एक्सपोनेंट आ रहा है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल नंबर पे एक एक्सपोनेंट आ रहा है. तो मतलब आप उन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया है और b माइनस सी बी प्लस सी को भी मल्टीप्लाई किया है, c माइनस ए सी प्लस ए भी किया है. मतलब जो भी ऑपरेशन आ रहा है ना वो तीनों टर्म्स पे सेम ही इस क्वेश्चन में आ रहे हैं. अब अगर आपको याद हो a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मतलब मैंने इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया. सिमिलरली b प्लस सी बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c माइनस ए सी प्लस ए किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेसिस सबकी एज इट इज आ रही है. अब अगर आपको याद हो तो आपने जो पेज नंबर 45 पे फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें यह था कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद सेम बेसिस उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं. यहाँ पे जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे तीन एक्सपोनेंशियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों की बेसिस सेम है. तो ये जो प्रोडक्ट रूल है ना ये इनफाइनाइट नंबर के लिए होता है. मतलब जितने मर्जी नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो एक्सपोनेंशियल नंबर्स, अगर उनकी बेसिस सेम है तो आप एट अ टाइम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप इन तीनों की पावर्स को ऐड करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों पावर्स को हमने यहाँ ऐड किया. अब आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट. सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट. तो आपके पास यहाँ पे पावर में क्या बचा है, जीरो. x रेस टू पर जीरो आ रहा है. तो क्या आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a रेस टू पर जीरो इक्वल्स 1, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. दिस इज राइट हैंड साइड. ठीक है, तो आप लास्ट पे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. हियर इज सेकंड पार्ट. Square root of 216 raised to power 2 by 3 multiply 25 raised to power 1 by 2 divided by 0.04 raised to power minus 1 by 2. ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना होगा. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा पहला काम क्या होता है जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि आपने पावर्स को पॉजिटिव करना है. ठीक है, और उसी के साथ हम ये देखेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट में आ रही है वैल्यू 0.04, तो इसको भी हम ना पॉइंट को खत्म करके नीचे 100 लगा लेंगे. ठीक है, तो अब हम रेडिकल साइन इसी तरह रहने देते हैं. 216 रेज टू पावर 2 by 3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर 1 by 2, और ये जो 0.04 आ रहा है ना बच्चों, आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में.
ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/10 आएगा। और दूसरी चीज ये कि डिनोमिनेटर में इसकी पावर नेगेटिव आ रही है, तो जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो ये आ जाएगा 4/100 रेज़ टू पावर 1/2। अब आपने क्या करना होगा, 216, 25, 4 और 100 इन चारों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, ठीक है। 216 की भी मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 100 की भी कर दिया, और 25 और 4 की सिंपल है क्योंकि 4 की 2 स्क्वायर आएगी और 25 की 5 स्क्वायर आएगी, तो वो एज इट इज हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे पुट करें। पुट करने के बाद अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 आ रहा है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब आ रहा है रेज टू पावर 2/3, तो मतलब यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी पावर में एक और एक्सपोनेंट, मतलब जिनका एक और एक्सपोनेंट आ रहा है। तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके ए बी रेज टू पावर एन इक्वल्स ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन लिख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे इन दोनों पे वो पावर अप्लाई कर दी है 2/3। सिमिलरली 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2 गिवन है, तो मतलब एक एक्सपोनेंशियल नंबर गिवन है जिसपे एक और पावर आ रही है, तो आप यहाँ पे दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1/5 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 था ना, तो आप इस पे भी अगेन पावर अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, पावर में 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए स्लाइड में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 सिंप्लीफाई करके आ रहा है। तो क्या ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे? यस, क्योंकि ये सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर आएगा और रेडिकल साइन भी आ रहा है, बोथ स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट विद स्क्वायर रूट, आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर 6 आएगा। तो लास्ट पे आप लिख लें हेंस जो आपके पास ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ दिस फुल टर्म equals 6. Here is question 3. Simplify. अब बच्चों इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास गिवन है थर्ड पार्ट में 5 स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल पावर 3, होल पावर 3, एंड ये जो एक्सप्रेशन गिवन है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। कैसे? यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे पावर मौजूद है, तो इसका मतलब है एक एक्सपोनेंशियल नंबर पे एक और पावर आ रही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों पावर्स को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट आप फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म में 5 स्क्वायर और इस जो स्क्वायर है ना उसी के ऊपर 3 लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है आपके पास, इसका मतलब है ये इस 2 की पावर आ रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैकेट के साथ हो तो हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट के बगैर कोई पावर यहाँ पे दी गई है तो इसका मतलब है कि वो उस पावर की पावर होगी, ठीक। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। आपने 5 स्क्वायर पे 3 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर क्यूब गिवन है, तो 2 क्यूब का आंसर फाइंड कर लें। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 को आपने 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर हमारा 8 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, उस पे अगेन एक्सपोनेंट आ रहा है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ऐसे ही है ना, मतलब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास 5 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 6 आ रहा है आंसर। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स और दोनों डिवाइड हो रहे हैं विद सेम बेसिस, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो उन दोनों की पावर्स आप सब्ट्रैक्ट कर लें। 8 - 6 is 2, सॉल्व करें इसको, 25 आएगा। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर विल बी 25। लास्ट में लिखें हेंस 5 स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स 25। बस आपने ना इस क्वेश्चन में इन दोनों में डिफरेंस नोट करना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। ब्रैकेट गिवन हो तो एक्सपोनेंशियल नंबर पे एक्सपोनेंट आ रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट के बगैर गिवन हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्सपोनेंट गिवन है उस पे एक और एक्सपोनेंट आ रहा है। हियर इज टुडेज डायरी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आपने खुद करना होगा, और साथ ही आपने इसके आर्टिकल की एग्जांपल्स को देखना है, ठीक है। होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।